व्हाट्सअप गाइस, दानिश फ्रॉम डीबी टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल की, और प्रिसाइजली अगर मैं आपको बोलूं तो डिजिटल मार्केटिंग इन आयरलैंड की। अब मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग जो है आयरलैंड में वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक होता जा रहा है, स्पेसिफिकली अगर आप ट्रिनिटी कॉलेज से कर रहे हो तो, जिसे टीसीडी भी बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी यहाँ पर है कि डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लूँ तो मेरी जॉब कैसे लगेगी, क्या डोमेन्स होते हैं जॉब के, क्या ये क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट में आता है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। These my dollars make it hurt. अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दो कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन्स है। मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग आती है। जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग सुनता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है प्रमोशन। मार्केटिंग का मतलब प्रमोशन यूजिंग डिजिटल मीन्स, जैसे कि सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ईमेल्स, सो ऑन एंड सो ऑन। अब वो कैसे होता है, ये मैं आपको 3 या 4 एग्जांपल्स के साथ छोटे छोटे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि मान लो आपके पास कोई वेबसाइट है जो एक आपने अभी भी रिसेंटली स्टार्ट करी है, और वो आप थोड़ी सी बम्प अप करना चाह रहे हो, उसको आप प्रमोट करना चाह रहे हो, तो अब आप वो कैसे करोगे? ठीक है ना। तो उसके लिए आप या तो कुछ ना कुछ एड्स रन करोगे, कि अगर गूगल पे मान लो मैं आया, मैंने कुछ टाइप किया, जैसे कि हेडफोन्स का कुछ टाइप किया, ठीक है ना, बेस्ट हेडफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़ या 20,000 रुपीज़, तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ गई। तो ये जनरली आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो गूगल पर, ठीक है ना। आप फेसबुक पर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जब आप स्क्रॉल करते रहते हो फीड, तो फेसबुक पे भी लिंक्स आते हैं, कभी कभी अमेजॉन के आते हैं, कभी कभी वाटर बॉटल के आते हैं, कभी कभी किसी भी चीज़ के आ सकते हैं। सेम चीज़ इंस्टाग्राम पर भी होती है, यू स्वाइप अप, ठीक है ना, और आप अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो बेसिकली। तो ये सारी होगी प्रमोशंस, और ये सारी प्रमोशंस होगी आपकी डिजिटल मीन्स के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू। अब इसका सेकंड एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो जैसे हमारे पास एक न्यूज़ लेटर्स होते हैं ना, डेली न्यूज़ लेटर्स या वीकली न्यूज़ लेटर्स, वो भी टेक्निकली फिजिकल फॉर्म में हमारे घर पे लेटर बॉक्स में प्रिंट होके नहीं आते। इट्स जस्ट अ डिजिटल मीन्स जो आपके ईमेल में जनरली लैंड होता है, आपके इनबॉक्स में जनरली लैंड होता है, और वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं बेसिकली। टेक्नोलॉजिकली रेवोल्यूशन क्या चल रहा है आजकल, स्पेस में क्या चल रहा है आजकल, या जॉब्स में क्या चल रहा है आजकल, मार्केट में क्या चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी में क्या चल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है। तो जनरली जब हम मान लो किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर आता है ना, ज्वाइन द न्यूज़, द डेली न्यूज़ लेटर, या जो भी है। बेसिकली हम अपना ईमेल डालते हैं, देन यू पुट इन योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और आप उस लिस्ट में ऐड हो जाते हो, और फिर जो भी रेगुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि डेली फ्रीक्वेंसी हो गई या वीकली फ्रीक्वेंसी हो गई, उसके हिसाब से आपको ईमेल्स आते रहते हैं। अब ईमेल में क्या होता है, ईमेल में भी कभी कभी हो सकता है कि जैसे मान लो आपने इंग्लिश पॉडकास्ट का कुछ सब्सक्राइब किया हो, तो जो आपको ईमेल आ रहा है उसमें आइल्स की कुछ एडवर्टाइजमेंट आ गई कि विद इन 10 डेज़ आपको हम 8 बैंड्स दिलवा देंगे, या 9 बैंड्स दिलवा देंगे, 7 बैंड्स दिलवा देंगे, जो भी है, किसी ना किसी की बेसिकली वो ऐड है, ठीक है ना। तो वो अपनी प्रमोशन करने के लिए काफ़ी सारी कंपनी से अलग अलग टाई अप करते हैं, और उन कंपनीज़ को आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी सब्सक्राइब अगर कर रखा होगा, आपके ईमेल पे आएगी, और उसके थ्रू आपको जो है वो दूसरी किसी कंपनी जो आइल्स पढ़ा रही है बेसिकली, उसके बारे में पता चलेगा। आप क्लिक करोगे, आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, यू नेवर नो आपको 10-20% का डिस्काउंट मिले नहीं मिले, वो उनकी अलग प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अलग अलग टाइप की डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक एग्जांपल है, ईमेल मार्केटिंग एक एग्जांपल है, कैंपेन मार्केटिंग एक एग्जांपल है, अफिलिएट मार्केटिंग एक एग्जांपल है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक एक एग्जांपल है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये बेसिकली हो गया ओवरऑल मीनिंग डिजिटल मार्केटिंग का। मार्केटिंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो उसमें फिजिकल मीन्स भी आ जाता है, प्रमोशन उसमें भी चलती है, मगर उसमें फिजिकल मीन्स भी आ जाता है। जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गए, या बिल बोर्ड में, मान लो अभी Hyundai की कोई न्यू कार आ रही है, तो उन्होंने बिल बोर्ड पर पूरा का पूरा अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो वो फिजिकल हो गया, वो टैंजिबल एक चीज़ हो गई। मगर डिजिटल और टैंजिबल में एक छोटा सा यही फ़र्क है। अब मैं नेक्स्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अगर डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड पकड़ूँ, तो वो आता है कि क्या मुझे डिजिटल मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली आयरलैंड से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है। तो देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल। तो अगर आप करते हो, ठीक है ना, इट इज़ डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट ऑन योर बिहाफ। टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं आपको अपना बताऊं, मेरा जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं है, भले ही मैं एडवांस एनालिटिक्स सर्टिफाइड हूँ गूगल के थ्रू, मगर मेरा प्राइमरी ऑक्यूपेशन डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। मगर डिजिटल मार्केटिंग आजकल हर डोमेन में है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, और स्पेसिफिकली अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानो तो आप ट्रिनिटी कॉलेज से कर सकते हो, जिसका बहुत ही अच्छा कंप्लीट 360 पिक्चर देने वाला बेसिकली एक कोर्स है ये, जो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी सारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में भी है डिजिटल मार्केटिंग, मगर अब ये आपकी जो है वो चॉइस के ऊपर आता है कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी ऑप्ट करनी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। बाकी अगर आप मेरी मानो तो, या जैसे भी जनरल ट्रेंड भी अगर आप मानो, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए यहाँ पे जितने भी, अगर मान लो 100 में से 80 लोग मान लो फॉर एग्जांपल
डिजिटल मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, तो 80 के 80 जो है, या उसमें से काफ़ी अच्छी 90% प्रपोर्शन जो है वो इसमें ट्रिनिटी कॉलेज में आती है जनरली, TCD में। तो आप भी उस चीज़ को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अब इसकी फ़ीस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा ये मैं आपको अब नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूँ। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो अब देखो यार, इंटरनेशनली अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो यहाँ पे आइलैंड में उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खास करके। और इंटरनेशनल का मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट से हो गया बेसिकली। अगर आप यूरोपियन यूनियन में हो या किसी भी यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हो, तो बेसिकली आपकी फ़ीस उतनी ज़्यादा हाई शायद नहीं रहेगी जितनी अगर आप इंटरनेशनली आ रहे हो तो आपकी फ़ीस उतनी ज़्यादा हाई रहे। तो ट्रिनिटी कॉलेज का बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ूँ और आपको डिजिटल मार्केटिंग की फ़ीस बताऊँ, तो वो आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रही होगी। मगर एज अ बोनस मैं एक चीज़ और करूँगा कि आपको ये जो पूरी PDF है जिसमें सारे के सारे मास्टर्स के कोर्सेज़ की फ़ीस है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉब का। तो अब जनरली लोगों में क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो किस टाइप की मेरी जॉब लग सकती है, कहाँ पे मेरी जॉब लग सकती है, जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स 4 डोमेन्स में डिवाइडेड है: डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटियर और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट। बेसिकली ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर, अब इसके अंदर जो है डोमेन्स या आप बोलो डेजिग्नेशंस काफ़ी घूम घूम के आ सकते हैं, मगर बेसिकली पर्पस यही होते हैं। एक बंदे का काम है सिर्फ सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करना, दूसरे बंदे का काम है ओवरऑल कैंपेन मैनेज करना, तीसरे बंदे का काम है कि ना केवल कैंपेन मैनेज करना बल्कि ओवरलुक करना या न्यू कीवर्ड्स निकालना या अपनी रैंकिंग थोड़ी सी बिल्डअप करना। ठीक है ना, बेसिकली आपको आइडिया समझ में आ गया। तो छोटे छोटे काम हैं और अलग अलग डोमेन्स में ये स्प्रेड है। तो आप इन सब के ऊपर जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। आपको लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आपके कोई नेटवर्क है या कोई अगर आपको वाउच कर सकता है किसी जॉब के लिए, तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अब फाइनली ये चीज़ पूछी जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट में आता है, एक स्किल्ड जो है ऑक्यूपेशन है या नहीं। अब इसका छोटा सा आंसर है हाँ और ना, येस एंड नो। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। शायद आपको और कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मगर मैं आपको बेसिकली बताता हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ये। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको स्किल्ड नहीं बोला जाता, ठीक है ना। इसमें आपको कोई एल्गोरिदम या कोई कोडिंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग की जनरली चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करनी पड़ती। डिजिटल मार्केटिंग इज़ रिलेटिवली बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो कॉमन सेंस की चीज़ है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी टॉपिक है, ईजी डोमेन है। तो इस वजह से इसको स्किल्ड नहीं माना जाता यहाँ आयरलैंड की लिस्ट में। मगर एक छोटा सा कैच यहाँ पे ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फार्मा कंपनी में या फार्मा सेक्टर में जाके अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब पकड़ते हो तो वो चीज़ आपकी स्किल्ड या क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अब ये क्यों है, कैसा है, आई डोंट नो, मगर फार्मा को थोड़ा सा सेंसिटिव डोमेन यहाँ पे माना जाता है। तो इसलिए फार्मा के अंदर जनरली अगर आप कुछ भी करते हो तो वो चीज़ जो है वो क्रिटिकल स्किल्स के अंदर आ जाएगी। नॉट कि रेगुलेटरी अफेयर्स और ये सब नहीं, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। जो IT टच है इन सब के बारे में बात करो। जैसे आप डेटा साइंस कर रहे हो तो डेफिनेटली क्रिटिकल स्किल्स के अंदर है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो फार्मा में तो वो भी आपका जो है वो क्रिटिकल स्किल्स के अंदर आता है। तो अब मेरे भाई आप अपना गोल एकदम स्ट्रेट रखना। जब भी आप आ रहे हो आप कोशिश यही करना कि जो इंटर्नशिप फेज़ है, जो 3rd सेमेस्टर है आपके कोर्स का या जो भी डिग्री का, वो आप किसी ना किसी फार्मा कंपनी के साथ जाके करो। उसके बाद उसका एडवांटेज ये होता है कि फार्मा कंपनी खुद ही आपको एब्जॉर्ब कर लेती है कि आपने डिसर्टेशन दी, आपने अपनी थीसिस जो है वो प्रेजेंट करी, सबमिट करी, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। लेकिन फार्मा कंपनी जिस भी कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी होगी वो खुद ही आपको एब्जॉर्ब कर लेगी कि आप हमारे पास ही आके फुल टाइम जॉब करो। और आपका फिर आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट रखोगे कि मेरे को अपना वर्क परमिट फाइल करना है तो वो भी वो जनरली अप्रूव कर देंगे। तो बस यार यही था आज के एजेंडे में डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड एज यूजुअल अगर कोई भी कॉमेंट्स हो, कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी सजेशन हो जो आपको डिस्कस करना है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट।